अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट तिब्बी इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है हमल ठहर जाने की 8 गैर मुतवक्के निशानियां जो ये जाहिर करती हैं कि एक नया वजूद तकमील के मराहिल में है। माहिरीन तिब यानी डॉक्टर्स जानते हैं कि हमल के दौरान औरत को किन फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल तकालीफ से गुजरना पड़ता है, इसलिए वो औरत को आगाह करते हैं कि ये सब मुश्किलात इकट्ठी भी आ सकती हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से भी ज़ाहिर हो सकती हैं। इस वीडियो में हम ख़वातीन में हमल ठहर जाने की 8 निशानियाँ जो उनके जिस्म पर मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़ाहिर होती हैं शामिल कर रहे हैं। ये ज़ाहिर करती हैं कि एक नया वजूद अपनी तकमील के मराहिल में है। इसमें सबसे पहले नंबर पर है जिल्द पर टैग। जी हाँ, हमल ठहर जाने की एक इलामत ये भी है कि औरत के जिस्म पर स्किन टैग बनने शुरू हो जाते हैं और ये बॉडी पर किसी भी जगह पैदा होते हैं, लेकिन आमतौर पर गर्दन के करीब दिखाई देते हैं। स्किन टैग जिल्द और गोश्त का नामुनासिब तरीके से बढ़ने को कहते हैं और ये हार्मोन्स में तब्दीली की वजह से पैदा होना शुरू करते हैं। आमतौर पर पैदाइश के बाद खुद ब खुद ही खत्म हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर है मुंह में पानी आना। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर ख़वातीन को मुंह में बहुत ज़्यादा थूक आता है। इस बीमारी को पेटल्ज़म गिरवाइड्रम का नाम दिया जाता है, जो उल्टी और मतली की कैफियत से जुड़ी हुई है। अभी तक माहिरीन तिब इसकी असल वजह नहीं जान पाए, लेकिन उनका कहना है कि बाज़ औक़ात ये पानी इतना ज़्यादा आता है कि ख़वातीन को टिश्यू या टॉवल की ज़रूरत पड़ जाती है और ऐसे मौक़े पर डॉक्टर से राब्ता करना उनके लिए बेहतर साबित होता है। इसके बाद है जायका बदल जाना। प्रेगनेंसी ठहर जाने की इब्तदाई निशानियों में मुंह का जायका बदल जाता है, खाने का टेस्ट खट्टा और मेटल जैसा हो जाता है और ऐसे मौके पर बहुत से अफराद आपको एसिडिक खाने का मशवरा देंगे और बुर्श के बाद नमक या बेकिंग सोडा पानी में डालकर कुल्ली करने का मशवरा भी देंगे, क्योंकि इससे मुंह का जायका बेहतर होता है। इसके बाद है मसूड़ों की सोजश। खुराक और हार्मोन्स में तब्दीली मसूड़ों की सोजश का बायस बन सकती है। बाज़ औक़ात इससे मसूड़ों से खून भी जारी हो जाता है। ये बीमारी आमतौर पर बच्चे की पैदाइश के बाद ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा नाक का बहना। माहिरीन तिब का कहना है कि हमल ठहरने के बाद 20% ख़वातीन को नज़ला और ज़ुकाम जैसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये इलामात वर्जिश करने, हवा में नमी को बहाल करके आम नज़ला और ज़ुकाम की अद्वियात से ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये अद्वियात अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बाकायदा डॉक्टर के मशवरे से होनी चाहिए। इसके बाद है सांस का उखड़ना। प्रेगनेंसी की इब्तदाई स्टेज पर हार्मोन्स में तब्दीली का पैदा होना सांस के मसाइल पैदा कर सकता है। इस दौरान सांस की वर्जिश करना बेहतरीन साबित होता है। इसके अलावा इसमें सूंघने की हिस्स भी मुतासर होती है। प्रेगनेंसी के बाद अक्सर ख़वातीन को इस परेशानी से भी गुजरना पड़ता है और उन्हें कुछ चीज़ों की तो बो बहुत ज़्यादा मुतासर करती है, जैसे कोई परफ्यूम, कॉफ़ी, पेट्रोल और बासी खाना वगैरह, लेकिन ये इलामत इब्तदा में ही ख़त्म हो जाती है और इस इलामत के ज़ाहिर होने पर ताज़ा हवा में पैदल चलना काफ़ी मुफीद साबित होता है। इसके अलावा अजीबो गरीब चीज़ों को खाने की चाहत। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर ख़वातीन का अजीब चीज़ें खाने को दिल चाहता है। कभी वो कारण स्टार्च खाना चाहती हैं, कभी कच्चे चावल, कभी चाक, कभी मट्टी, कभी साबन और कभी मेटल वगैरह खाना चाहेंगी। खाने की इस चाहत को पिसा कहा जाता है।
اس صورت میں فوراً آپ کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کر کے ضرور کیجئے گا۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے طبی ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔